एनडीटीवी के विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। दोनों टीमें अपने शुरुआती दो मैच जो है जीत चुकी है। भारत की तरफ से शुभमन गिल की खेलने की उम्मीद है। शुभमन गिल डेंगू की वजह से पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। क्रिकेट का ये खास कार्यक्रम है गुगली, और कितनी गुगली पड़ेगी अगले मैच में, अगले 3.5 घंटे भारत की तरफ से या उसके 3.5 घंटे पाकिस्तान की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं राकेश राव, जूम पे हमारे साथ लाहौर से यूसुफ होंगे, गुरशरण सिंह हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और इनाक्षी राजवंशी फॉर्मर कर्नाटका क्रिकेटर और ब्रिज की द एडिटर हैं। और भारत ने टॉस जीत लिया है। सबसे पहले राकेश, हम लोग टॉस की बात कर रहे थे, आप टॉस करें। टॉस जीतने के बाद तो मतलब ये है कि चलिए, कम से कम इंडिया को ये मलाल नहीं रहेगा कि हमारे पास चॉइस नहीं था। कम से कम चॉइस है। और टॉस में भी क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, बस अभी अगर 10 सेकंड में पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक अच्छा चेजिंग ग्राउंड है। चेजिंग ग्राउंड भी है। चूज टू बोल फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें यही है कि मैंने तो सिर्फ एक चीज बड़े सिंपल सी सोच रखी है कि अगर भारत के ओपनर्स पहला पावर प्ले खेल जाते हैं 10 ओवर में, चाहे तो 40 रन ही बने, 40 विदाउट लॉस, वी आर विनिंग द मैच। अभी हम लोग ये सिकंदर बख्श साहब से बातचीत कर रहे थे कि पहला 10 ओवर, दैट मींस आपने पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी जाके अपने वो यॉर्कर्स मारेंगे और रोहित को आउट कर देंगे, यही उम्मीद है उनको कि वो ऊपर के 2-3 अगर उनको मिल गए, और अगर मिल गए तो फिर मैच फिर किसी का भी हो सकता है, क्योंकि भारत के ओपनर्स अभी रंग में हैं सारे, और खासकर हमारे मिडिल ऑर्डर तक लोगों ने थोड़ा बहुत फॉर्म दिखाया है, केएल राहुल तक। लेकिन ये जरूर है कि टीम का कॉन्फिडेंस बहुत है। एशिया कप जाने से पहले वाली टीम और वर्ल्ड कप में आज जो टीम खड़ी हुई है, इसमें बहुत फर्क है। पीकिंग जो कहते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स में पीक किया है। गुरशरण सर हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बाबा आप पूछना चाह रहे थे। गुरशरण सिंह जी, क्या आपको लगता है कि अब भारत जो है वो गेंदबाजी कर रहा है, और अभी तक जो फॉर्म रहा है बाबर आजम का, वो सबसे बड़ा विषय है पाकिस्तान टीम के लिए? हमारे पाकिस्तान के मेहमानों से भी बातचीत हो रही थी, वो भी इस बारे में चिंतित है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी दोनों के फॉर्म नहीं, मेरे हिसाब से अगर बाबर आजम रन नहीं बना रहे हैं, उसके बावजूद ही पाकिस्तान दोनों मैच जीती है, और उन्होंने दोनों में रन नहीं बनाए। पिछले मैच में 344 रन चेस किए हैं पाकिस्तान ने। तो मैं ये मानूंगा कि ये पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है कि उसका बगैर भी वो पहले में 286 भी बनाए। और बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, यही है कि हमें उसको जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इनिंग फ्लॉप गए हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं, जब भी प्रेशर आता है, दे गिव देयर बेस्ट। तो अब जैसे इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग की है, ये बहुत अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा बॉल थोड़ा हिलेगा भी इनिशियली शुरू में। और मेरा ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड कप में जो भारत की बॉलिंग है ना, मुझे सबसे बैलेंस्ड और सबसे बढ़िया लग रही है। तीनों फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, देन ऑलराउंडर। जब विकेट नहीं गिर रही होती है तो हार्दिक पांड्या अपना हुनर दिखाते हैं। फिर रिस्ट स्पिनर है हमारे पास, कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा है, आई डोंट नो आज कौन खेल रहा है, आर अश्विन खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर। लेकिन बॉलिंग शुभमन गिल खेल रहे हैं। गुरशरण सर एक खबर आई, शुभमन गिल खेल रहा है। गुरशरण सर, शुभमन गिल खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर आई है। ये तो बहुत अच्छा न्यूज है ये, क्योंकि ओपनिंग विकेट से बहुत फर्क पड़ता है। पहली ओपनिंग पार्टनरशिप, कहते हैं कि बिल्डिंग की नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग भी अच्छी मजबूत रहती है। और वो हमने देखा जो पहले मैच में हम 3 विकेट गिर गए थे, पर शुभमन के आने से आई थिंक स्टार्ट भी अच्छा मिलेगा, और ये अच्छा चेजिंग ग्राउंड लग रहा है। बट मेरा यही मानना है कि हमें उनको पाकिस्तान को 250-60 तक के नीचे आउट करना पड़ेगा। यूसुफ साहब जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ पाकिस्तान से। यूसुफ साहब, अब जो है पाकिस्तान जो है बैटिंग कर रहा है, आपकी क्या सलाह है कि क्या फिंगर क्रॉस हैं पाकिस्तान के दर्शकों के? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही है यहाँ पर। तो पाकिस्तान टीम अगर यहाँ पर अच्छा स्टार्ट उसको मिलना बहुत जरूरी है। इससे पहले जितने मैच यहाँ पर 2 मैचेस खेले गए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, उसमें आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पाया। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने इसमें काफी बेहतर पोजीशन की है, खासतौर पर रिजवान, अब्दुल्ला, शफीक। तो अगर पाकिस्तान को अच्छा आगाज मिल जाता है, इब्तदाई 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिर पाती, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इस विकेट पर 350 प्लस जो है वो रन करने की अहलियत रखती है। अगर वो
300 का जो उसको क्रॉस कर लेती है तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान के क्रॉस बाद नहीं कर पाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए खास ट्रबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग का शोबा भी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हमारी जो स्पिन बॉलिंग है वो भी कदरे कमजोर है बनिस्बत इंडिया के। हमारे पास सिर्फ 2 ही अच्छे स्पिनर हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का म्यार भी अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। तो एडवांटेज इन्हीं तौर पर यूसुफ साहब, हम इनाक्षी के पास चलते क्योंकि वो अहमदाबाद में है, ब्रिज के क्रिकेट एडिटर है, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं वो। इनाक्षी, अहमदाबाद में काफ़ी दिनों से काफ़ी बज़ था इस मैच को लेके, और आज जो माहौल है वहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के जितने खिलाड़ी हैं इन्होंने इंडिया में वैसा खेला नहीं है पहले, क्या वहाँ पे ये एक जो माहौल है उसमें आपको लगता है कि, और खचाखच स्टेडियम भरा होगा, या हम बार बार दबाव की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, ऐसे में एक्स्ट्रा दबाव के साथ खेल रही है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, दबाव बहुत रहेगा। बाबर आजम जो कि कैप्टन है, उन्होंने भी इंडिया में नहीं खेला है। अहमदाबाद में 18 साल बाद एक इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, तो ऑडियंस भी उसी हिसाब से, उसी एंथुसियाज्म से आई है कि इतने सालों बाद अगर ऐसा एक मैच हो रहा है तो कितना प्रेशर है। इंडियन टीम का आज जीतना और ज्यादा प्रेशर की बात है, क्योंकि उन लोगों के पास होम ग्राउंड एडवांटेज के साथ साथ होम ग्राउंड प्रेशर भी है। आज शुभमन गिल वापस आ गए हैं फाइनली, उन्होंने इसी ग्राउंड पे T20 100 भी मारा है, अपना टेस्ट 100 और IPL में भी बहुत रन मारे, तो ये उनके लिए ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक तरीके से सिंबॉलिक भी है, और उसी तरह का एक प्रेशर भी है, जैसे उनको प्रिंस बोलते हैं, गुजरात टाइटन से वो खेलते हैं। तो अहमदाबाद की एक चीज और ये भी देखनी होगी, इतनी गर्मी है, शुभमन गिल हम लोग चेस करेंगे तो पहले उनको 50 ओवर फील्डिंग करनी होगी। क्या डेंगू के बाद उनके पास इतनी फिटनेस रहेगी कि वो 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद वापस आके उतना अच्छा शतक या कुछ लगा सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात कही है सर, राकेश सर, ये बहुत अच्छी बात कही है। 50 ओवर आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी गर्मी रहती है, भले ही ठंड की शुरुआत हो गई। डेंगू के बाद अगर आपको रिकवरी जो है वो आपकी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो ये डिसीजन, मुझे नहीं लगता है कि ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया है, लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जिन्होंने सोचा है सही सोचा है। लेकिन जहां तक एक्सपीरियंस है लोगों का डेंगू का, कि इतनी जल्दी अगर आपका वो रिकवर आप नहीं करते हैं, क्योंकि ठीक है आपको बुखार नहीं है मगर आपकी वीकनेस रहती है, तो ये मुझे देखना है। जैसे अभी मीनाक्षी ने बिल्कुल सही कहा कि रिकवरी कितना जल्दी होके क्या वो 50 ओवर इस धूप में लास्ट कर पाएंगे, और आके उनको स्ट्रेट अवे ओपन करना है, उनको बीच में रेस्ट नहीं है। तो ये पॉइंट तो है ने जो सर कही कि होम ग्राउंड तो है आपका, लेकिन होम क्राउड का प्रेशर भी है आपके ऊपर, बेहद है, मतलब हद से ज्यादा है। आपने शायद इतने बड़े क्राउड के सामने कोई मैच नहीं खेला है जो आप पहली बार खेल रहे हैं अपने घर पे, और वो भी पाकिस्तान जैसा राइवल, और वो भी वर्ल्ड कप में। तो जरा सोचिए आप कि अगर लाख से ज्यादा लोग वहां आए हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि आपको जीतना देखना चाहते हैं, वो कोई दूसरा रिजल्ट देख ही नहीं सकते, और उसका जो प्रेशर है वो इनॉर्मस है। और मान लीजिए कि अगर भारतीय टीम अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं करती, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर टीम अपने घर पे खेल रही है तो नेचुरली उसको जीतना चाहिए, नॉर्मल कोर्स में। क्रिकेट है मगर आपको उस दिन बेहतर खेलना है, तो आज अगर जो टीम बेहतर खेलेगी जाहिर सी बात है वो जीतेगी। लेकिन इंडिया के ऊपर ये जो 1 लाख लोगों से भी ज्यादा का जो प्रेशर है स्टेडियम के अंदर और कई लाख स्टेडियम से बाहर, ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन प्रेशर अपनी जगह तो प्रेशर ही है। ये प्रेशर का गेम जरूर है राकेश भाई, लेकिन मैं जो शुभमन गिल के बारे में शायद उनके फेवर में 2-4 बातें ये हो सकती है कि हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि कब से बीमार थे, सिविरिटी कितना है वो हमें नहीं पता है, प्लेयर वो की रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। यो टेस्ट में अगर आप देखें तो विराट के कंपैरिजन में उनका होता है, कई बार मैंने कई जगह देखा कि उनका शायद 1-2 बार हाईएस्ट भी रहा है। तो अगर ये मान के चलते हैं कि रिकवरी होगी, दूसरी बात है कि इस ग्राउंड को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले दिन जब आए उन्होंने 1 घंटे आते ही प्रैक्टिस की, कल भी प्रैक्टिस की है, तो शायद टीम मैनेजमेंट को और मेडिकल टीम को इस बात का हमसे बेहतर अंदाजा होगा या बाकी लोगों से बेहतर अंदाजा होगा कि वो खेलने के लिए हैं। दूसरी बात, प्लेयर जरूर अपने तरफ से अगर 100% फिट है तो वो कहता है 200% फिट है और खेलना चाहते हैं, लेकिन कई बार, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक दिल्ली में मैच था और सब शकलैन मुश्ताक खेलने के लिए आए थे, 104 फीवर था, वसीम अकरम उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और कहा कि क्या तुम एक कप्तान, मेरे अपने कप्तान के लिए नहीं खेल सकते हो? उन्होंने खेला, 5 विकेट लिया, दिल्ली वाला मैच हम सबको याद है। तो हो सकता है वो एडवांटेज में भी कन्वर्ट हो, लेकिन इनाक्षी ने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि
शुभमन गिल का 50 ओवर तक टिकना, फील्डिंग करना। गुरशरण सर, आपको इस मैच में जब अगर इंडिया बॉलिंग करेगी, किस उम्मीद के साथ, मतलब बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, या आपको लगता है जो सेट पैटर्न अभी तक जो टेम्पलेट बना है ऑस्ट्रेलिया में और अगले मैच में अफगानिस्तान में, हम उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ जाएंगे और हमने जो होमवर्क किया होगा पाकिस्तान पे, हम उसी माइंडसेट के साथ ट्रेडिशनल गेंदबाजी करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक उसी जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा भी आ रहा है, तो मुझे लगता है वही करेंगे कि शुरू में जसप्रीत बुमराह और वो डालेंगे मोहम्मद सिराज, फिर बीच में हो सकता है 4 ओवर बुमराह डालें या 3 डालें, फिर रेस्ट करें, 3 स्पेलिंग बॉल डालेंगे जसप्रीत बुमराह, और उसमें हो सकता है फिर एक स्पिनर भी आ सकता है पावर प्ले में। और मतलब जो बैलेंस है ना हमारी टीम का, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आर अश्विन आज खेल रहे हैं कि नहीं, अगर खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा वो बॉलिंग डाल नहीं खेल रहे सर। हैं जी, यूसुफ साहब के शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। यूसुफ साहब के पास जाना चाहूंगा। यूसुफ साहब, अब तो जो है कि अब इंडिया जो है बॉलिंग कर रही है, लेकिन अब हमारा सवाल आपसे है। बैटिंग की तो बात कर ली आपने, 345 चेज कर लिए हैं, लेकिन आपकी बॉलिंग ने 345 रन बनने भी दिए हैं। ये एक चिंता की बात है क्या? बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि इसमें जो नुमाया फर्क नजर आ रहा है वो है हमारे नसीम शाह का इंजर्ड हो जाना, वर्ल्ड कप ना खेलना। पहले आपने देखा कि जब नसीम शाह और शाहीन इकट्ठे एक तरफ से बॉलिंग करते थे तो दोनों को बराबर एक पावर मिलती थी। एक रन रोक रहा है, दूसरा विकेट टेकिंग कर रहा है। तो अब हमारे पास वो नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनसे तवक्को थी। उनकी उंगली को फ्रैक्चर हुआ था, उससे थोड़ा सा अभी तक वो तकलीफ है उनके पास। आज भी जो हमारे पास इतला ये है कि उनको थोड़ी सी है, थोड़ा उनको फ्लू भी हुआ आजकल आज के मैच में, लेकिन वो एक जीते बॉलर हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो हैं। और आज का मैच इस हवाले से भी एक अहम है कि आज के मैच में जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का वर्ल्ड स्टार बनेगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हो। तो दोनों के बीच में खिलाड़ियों के दरमियान एक टसल है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। प्रेशर होगा इतनी तौर पर पाकिस्तान पर भी, हिंदुस्तान पर भी। और हसन अली हमारे पास एक अच्छे बॉलर हैं जरूर है, लेकिन वो रन ज्यादा दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वो किस तरह इन चीजों को, इन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के विकेट पर हसन अली भी पहला मैच खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी इस ग्राउंड में पहला मैच खेल रहे हैं। तो दोनों को लिए सख्त एक चैलेंज है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह टीम को लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बैटिंग अब जो बॉलिंग की इकोनॉमी है उसमें बड़ा फर्क है। इंडिया में अगर बुमराह की 3 पॉइंट समथिंग है, आपके यहाँ 6 पॉइंट है। अब मैं जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं सिर्फ प्लेइंग 11 जो टीम इंडिया का वो बता देता हूँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस टीम पर बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं। तो वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका फिर से स्वागत है और हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैच शुरू होने जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। शुभमन गिल की वापसी हुई है और शार्दुल ठाकुर टीम में, राकेश शार्दुल ठाकुर का तिलिस्म तोड़िया। मुझे भी आपसे मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सच में समझ मेरी क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, यू नो लाइक मेरे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं गुश सामने बैठे हैं मेरे ख्याल से वही कुछ इसको हाईलाइट करें, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर्स का विकल्प है, हाँ। ये विकेट आपको पता नहीं है कि स्पिन ज्यादा लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि 3 अगर आप 30 ओवर स्पिन डालते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी। लेकिन शार्दुल ठाकुर की आप इकोनॉमी देख लीजिए, फिर आपको यह समझाया जाता है कमेंटेटर्स बॉक्स से कि साहब ये पार्टनरशिप ब्रेकर है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सपेंसिव पार्टनरशिप ब्रेकर आपको इंडियन क्रिकेट में दूसरा तो मिलेगा नहीं। गुरशरण पाजी से लेकिन मेरे ख्याल से हाँ, मैं भी ये सुनना चाहूंगा कि एक क्रिकेटर का पर्सपेक्टिव क्या है। प्लीज गुश। मेरे को लगता है कि शार्दुल ठाकुर को इसलिए खिलाया, हो सकता है हिंदुस्तान की पहले बैटिंग होती, अगर पहले बैटिंग होती है और बाद में ड्यू पड़ती है तो फिर स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को यही लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर को इसीलिए टीम में रखा है कि 2 फास्ट बॉलर हैं, तीसरे हार्दिक पांड्या भी डालते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या 4 ऑप्शन है हमारे पास। बट शार्दुल ने जब भी शार्दुल खेले उन्होंने परफॉर्म किया, ये तो मैं आप भी मानते होंगे सर। उनका इकोनॉमी देख लीजिए सर।
अच्छा, ये अपनी बट एक चीज है, उसको विकेट तब मिली है जब, देखिए, जब उसको विकेट मिली है तब मिली है जबकि बैट्समैन ने उसको चार्ज किया है। दूसरे एंड से किसी ने अच्छी बॉलिंग की है, टाइट की है, बैट्समैन जब ये सोचता है कि शार्दुल को मारना है तब वो उसकी विकेट खो बैठता है। ये हुआ है। अच्छी बॉलों पे शार्दुल को कितनी बारी विकेट मिली है, मैं उस पे मैं शायद और आप एग्री ना करें। राकेश बहुत नाराज है। नहीं, नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। अहमदाबाद की सबसे बड़ा रंग, क्योंकि त्योहार आज से महालया भी शुरू हो गया है और इसलिए एक दिन मैच पहले गया, गरबा भी शुरू। सबसे बड़ा रंग क्या है आज वहां पे क्रिकेट के साथ? क्रिकेट के साथ यहाँ जिस प्रकार से भीड़ आई है, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया अहमदाबाद में होना चाहती है आज के दिन। आप कहीं भी जाए, बंद है, लोग जर्सीज बेच रहे हैं, इंडियन फ्लैग्स दिख रहे हैं। जितने ही लोग ब्लू कलर के जर्सीज में दिख रहे हैं, उतने ही लोग फ्लैग पकड़ के दिख रहे हैं। तो एक तरीके से ये इंडिया का त्योहार ही है, क्योंकि आपको हर जगह फ्लैग्स दिखने को मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है अहमदाबाद जैसी एक सिटी के लिए, कि क्या इस प्रकार की सिक्योरिटी, क्या इस प्रकार की कैपेसिटी से जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ तक कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को प्रोबेशनरी यहाँ पे भेज दिया एज अ टेस्ट कि क्या आप लोग इस तरीके की सिक्योरिटी, इस तरीके के लोगों को मैनेज कीजिए। जी सही कहा इनाक्षी आपने। यूसुफ साहब, आपके पास अंतिम सवाल है मेरा। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, बॉर्डर के इस पार भी, बॉर्डर के उस पार भी। जी बिल्कुल, हमने तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली हैं। हम तो मैच को एंजॉय करेंगे, चाहते हैं कि खेल अच्छा हो। अगर हम ये सोचें कि हमारी टीम उनको हरा देगी तो इससे ज्यादा तोक़त बढ़ जाएगी, अगर हार जाएगी तो ज्यादा अफसोस होगा। लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए, दोनों टीमें ही हमारी हैं। ये तो ज़ाहिर क्रिकेट जो है वो पूरे सबके लिए एक जैसी है। सही कहा, एडवांटेज हाँ सही कहा आपने यूसुफ भाई की। ये खेल है। मैं दर्शकों को भी, आप सबको कहूंगा कि इसको खेल की तरह ही देखें, ज्यादा दिल पे नहीं लें। ये बहुत ही जो है हाई चार्जिंग मैच होता है भारत पाकिस्तान का। कोई रोने लगता है, कोई टीवी तोड़ देता है, कोई नाराज हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये महज खेल है, दो टीमें खेलती है, एक हारता है एक जीतता है, इसी भाव से लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया, गुरशरण भाई, इनाक्षी, यूसुफ भाई, आप सब यहाँ, राकेश सर, आप सबका बेहद शुक्रिया। और ब्लड प्रेशर की दवाई खाकर देखें या दिल हार्ट की बीमारी है तो डॉक्टर से बातचीत करके देखें, लेकिन इस कांटे के मुकाबले पर सबकी नजर रहेगी। आप भी देखें और हम भी लुत्फ उठाते हैं।